Hello बच्चों, let's see this question. So the question says insulin production and its action in human body are responsible for the level of diabetes. This compound belong to which of the following categories? A coenzyme, a hormone, an enzyme or an antibiotic. First of all we will discuss about the key concept और इन key concept हम discuss करेंगे डायबिटीज के बारे में. तो डायबिटीज बेसिकली क्या होता है? तो जब ब्लड में आपका शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है. तो सिंपली हम कह सकते हैं ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाए, राइज कर जाए या इंक्रीज कर जाए, तब हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. अब ये होता क्या है, तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन. ओके, तो क्या कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है. इंसुलिन आपका एक क्या है, हार्मोन है जो रिलीज होता है, ये रिलीज होता है बाय अ ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड बाय ग्लैंड व्हिच इज नोन एज पेनक्रियास. ओके, तो बेसिकली पेनक्रियास जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. ठीक है, अगर इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, इसमें दो केस आपके हैं. एक तो या तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर सकती है इंसुलिन की, ओके, और या फिर आप कह सकते हैं कंसेंट्रेशन क्या कर सकती है, डिक्रीज. तो जब डिक्रीज करती है तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और अगर इंक्रीज करती है तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है, और इस केस में हम बोलते हैं, अब ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया, या हम इसी को डायबिटीज भी बोलते हैं. ठीक है, और जब कम हो जाता ही है ब्लड शुगर लेवल, ये आपका क्या है, ब्लड शुगर लेवल जब कम हो जाता है तो आपका सिंपली हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया. ओके, तो अगर ऐसे पर्सन में जिसमें ब्लड शुगर लेवल क्या है आपका, हाई हो गया है, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नली इंसुलिन सप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, या इंसुलिन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे उसका ब्लड शुगर लेवल वापस से क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए. ठीक है, सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज हार्मोन. अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज कोएंजाइम. कोएंजाइम क्या करता है, तो थर्ड ऑप्शन है आपका एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, और ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट. बायो कैटलिस्ट का मतलब जो भी रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करता है. वहीं को एंजाइम जो है वो एंजाइम की एक्टिविटीज को एनहेंस करता है. ठीक है, ये क्या करता है, एनहेंस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ओके, एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हार्मोन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.